क्लास जो है वो मेथड्स ऑफ डेरिवेटिव है। इसके पहले वाले में सिंपल डिफरेंशिएशन हम लोग कर लिए थे, ठीक है ना। आज जो है मेथड्स ऑफ डेरिवेटिव का पहला चैप्टर जो है वो होगा, और उस चैप्टर का नाम क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, पिछले क्लास में इसको थोड़ा हम लोग पढ़ लिए थे। इसी को हम लोग क्या कह रहे थे, कंपोजिट फंक्शन कह रहे थे। क्या कहते, इसका नाम है कंपोजिट फंक्शन है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या है, एक बार फिर से। ठीक है, जैसे लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन लिखा हुआ है। इसमें पहला फंक्शन लिया, क्या लिया हम लोग, साइन एक्स ले लिया। पहला फंक्शन जो है वो क्या है, साइन एक्स है। अब एक्स का वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं, तो एफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 0। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, और ये दूसरा एक्स इक्वल टू 30 रखते हैं, 30 डिग्री रखते हैं, तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। वैल्यू बदल गया। एक्स का वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं, तो एफ 45 डिग्री यानी साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2। फिर वैल्यू बदल गया। एक्स का वैल्यू 60 डिग्री रखेंगे, तो एफ 60 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री, पढ़े भी होंगे आप लोग 10th में, √3/2 आ रहा है। यानी कि जैसे जैसे एक्स बदल रहे हैं, जैसे जैसे एक्स बदल रहे हैं, एफ एक्स भी बदलते जा रहा है। इसलिए एफ एक्स किसके कारण बदला, एक्स के कारण। इसलिए एफ एक्स जो है किसका फंक्शन कहलाएगा, एक्स का कहलाएगा। ठीक है, यानी साइन एक्स जो है किसका फंक्शन कहलाएगा, एक्स का फंक्शन कहलाएगा। ठीक है ना, यानी साइन एक्स जो है वो किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन होगा। ठीक है, देखो हियर व्हेन एक्स चेंजेज एफ एक्स आल्सो चेंजेज, देयरफॉर साइन एक्स इज ए क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग दूसरा यूज कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स स्क्वायर कब बदलेगा, जब एक्स स्क्वायर चेंज करेगा। एक्स चेंज करेगा तो एक्स स्क्वायर भी चेंज कर जाएगा। तो साइन जो है किसका फंक्शन होगा, एक्स स्क्वायर का। लेकिन एक्स स्क्वायर कब बदलेगा, जब x बदलेगा तब। तो यहाँ पे दो तरह का बात है कि साइन एक्स स्क्वायर कब बदलता है, जब एक्स स्क्वायर बदलेगा, और एक्स स्क्वायर कब बदलेगा, जब x बदलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, हेयर फर्स्ट साइन एक्स स्क्वायर चेंजेज व्हेन एक्स स्क्वायर चेंजेज। ठीक है, कि अगर साइन एक्स स्क्वायर कब बदलता है, जब एक्स स्क्वायर बदलता है। बी ऑल्सो एक्स स्क्वायर चेंजेज व्हेन क्या आ जाएगा, एक्स चेंजेज। इसमें दो तरह का पैरामीटर्स आ रहा है, दो तरह का बात आ रहा है ना। ये साइन एक्स स्क्वायर कब बदला, जब एक्स स्क्वायर बदला, और एक्स स्क्वायर कब बदला, जब एक्स बदला। ठीक है, तो दो पार्ट है इसमें। तो एक से जैसे ही ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम लोग को समझ लेना है क्या, कि जो फंक्शन है वो क्या कहलाने लगेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन कहलाने लगेगा। तो हियर साइन एक्स स्क्वायर इज ए क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, फंक्शन। साइन एक्स स्क्वायर जो है वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। दो एग्जांपल पहले हम लोग कर लिए, अब तीसरा एग्जांपल देखिए। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन कॉस एक्स है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू साइन कॉस एक्स है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन जो है कब बदलेगा, जब कॉस एक्स का वैल्यू बदलेगा। और कॉस एक्स कब बदलता है, जब एक्स बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हियर साइन कॉस एक्स चेंजेज व्हेन कॉस एक्स चेंजेज। ठीक है, जब कॉस बदलेगा तब जाके साइन कॉस एक्स बदलेगा। ठीक है, दूसरा कॉस एक्स कब बदलेगा साइन की तरह, जब एक्स बदलेगा। ठीक है, कॉस एक्स चेंजेज व्हेन एक्स चेंजेज। ठीक है, तो साइन कॉस एक्स किसके कारण बदला, कॉस के कारण बदला। ठीक है, और कॉस एक्स किसके कारण बदला, एक्स के कारण बदला। तो दो तरह का यहाँ पे स्टेज आ गया। ठीक है, तो एक स्टेज से जैसे ही सेकेंड स्टेज में आ जाएगा तो वो फंक्शन ऑफ फंक्शन कहलाने लगता है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, साइन कॉस एक्स इज ए क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन कहलाएगा।
जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन रूट अंडर एक्स, ठीक है। और देखिए साइन रूट एक्स कब बदलेगा, जब रूट अंडर एक्स बदलेगा, और रूट अंडर एक्स कब बदलेगा, जब एक्स बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, फर्स्ट कि साइन रूट अंडर एक्स चेंजेज व्हेन, क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स चेंजेज, एंड बी रूट अंडर एक्स जो है, रूट अंडर एक्स कब बदलेगा, जब एक्स बदलेगा, एंड रूट अंडर एक्स चेंजेज व्हेन, क्या हो जाएगा, एक्स चेंजेज, ठीक है ना। साइन रूट अंडर एक्स कब बदलता है, जब रूट अंडर एक्स बदलेगा, और रूट अंडर एक्स कब बदलेगा, जब एक्स बदलेगा। इसमें भी दो स्टेज है, देयरफॉर साइन रूट अंडर एक्स इज ए, क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा, फंक्शन, ये आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए मेथड्स ऑफ डेरिवेटिव का पहला चैप्टर जो है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन होता है। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन जब तक हम लोग पहचानेंगे नहीं, तब तक उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 4 एग्जांपल हुआ, अभी 2 ही पे ले गए हैं, ठीक है। अब एक और देखिए, 5 एफ एक्स इज इक्वल टू साइन कॉस रूट अंडर एक्स, ठीक है। साइन कॉस रूट अंडर एक्स, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन कॉस रूट अंडर एक्स, ऐसे। तो अब देखिए साइन किसका फंक्शन कहलाएगा, एक्स की जगह पे क्या है, कॉस रूट अंडर एक्स है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन कॉस रूट अंडर एक्स चेंजेज व्हेन, क्या होता लिखेंगे, कॉस रूट अंडर एक्स चेंजेज, ठीक है। कॉस रूट अंडर एक्स अगर बदलेगा तभी जाकर के साइन कॉस रूट अंडर एक्स बदलेगा। बी कॉस रूट अंडर एक्स चेंजेज व्हेन, क्या लिखिएगा, रूट अंडर एक्स चेंजेज। सी रूट अंडर एक्स कब चेंज करेगा, रूट अंडर एक्स चेंजेज व्हेन एक्स चेंजेज। तो कितना स्टेज का हो गया, एक स्टेज, 2 स्टेज और ये 3 स्टेज का हो गया, ठीक है ना। ये 3 स्टेज का हो गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन। एक से ज्यादा स्टेज आएगा तो इसको क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन कहेंगे। देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन कॉस रूट अंडर एक्स इज ए, क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन, क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब इसका अगला एग्जांपल हम लोग यूज करते हैं, सबसे बड़ा वाला, ठीक है, साइन कॉस टैन एम एक्स, ठीक है। तो साइन कब बदलेगा, जब कॉस टैन एम एक्स बदलेगा। एक कॉस कब बदलेगा, जब इसका एंगल टैन एम एक्स बदलेगा, ठीक है। टैन कब बदलेगा, जब इसका एंगल एम एक्स बदलेगा। और एम एक्स कब बदलेगा, जब एक्स बदलेगा। फिर से साइन कब चेंज करेगा, सब कब बदलेगा, जब कॉस टैन एम एक्स बदलेगा, ठीक। कॉस कब चेंज करेगा, जब टेन एम एक्स चेंज करेगा। तीसरा टैन एम एक्स कब चेंज करेगा, जब एम एक्स चेंज करेगा। और एम एक्स कब चेंज करेगा, जब एक्स चेंज करेगा। ये 4 स्टेज का है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर फर्स्ट साइन कॉस टैन एम एक्स चेंजेज व्हेन, क्या हो जाएगा, कॉस टैन एम एक्स चेंजेज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन जो है किसका फंक्शन हुआ, कॉस टैन एम एक्स का फंक्शन हुआ, ठीक है। लिख भी सकते हैं, देयरफॉर साइन कॉस टैन एम एक्स इज ए फंक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा, कॉस टैन एम एक्स, ठीक है। उसी प्रकार से कॉस किसका फंक्शन कहलाएगा, टैन एम एक्स का। टैन किसका फंक्शन कहलाएगा, एम एक्स का।
और mx किसका फंक्शन कहलाएगा? तो x का। m कांस्टेंट है, b cos tan mx changes when tan mx changes, ठीक है। c tan mx changes when, क्या हो जाएगा? mx changes, ठीक है। t mx changes when x changes, ठीक है। तो therefore यहां से क्या हो जाएगा? fx is equal to sin cos tan mx is a, क्या कहेंगे इसको? फंक्शन ऑफ फंक्शन कहेंगे। इज ए फंक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा? फंक्शन। क्या कहलाने लगेगा? फंक्शन ऑफ फंक्शन कहलाने लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, ठीक है ना। तो क्या इसका कोई रूल्स है या फॉर्मूला है, उसी को हम लोग सीखेंगे अभी, ठीक है ना। तो रूल्स फॉर फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो अभी एग्जांपल्स में हम लोग क्या देखें कि बहुत तरह, एक जो फंक्शन है दूसरे का, दूसरा जो है तीसरे का, तीसरा जो है चौथे का, चौथा जो है पांचवे का, बहुत सारा स्टेज आ सकता है। तो उसके लिए रूल्स क्या है, तो उसमें लिखेंगे कि इफ y is a function of u, ठीक है, y जो है u का फर्स्ट स्टेज, एंड u is a function of, क्या हो जाएगा? v, दूसरा स्टेज हो गया। v is a function of w, ठीक है, एंड w is a function of, क्या हो जाएगा? x, ठीक है। y जो है u का फंक्शन हो गया, u जो है v का फंक्शन हो गया, v जो है वो w का फंक्शन हो गया, और w जो है वो x का फंक्शन हो गया, ठीक है। x पे आ गया, इसका मतलब रुक गया वहां, ठीक है। देन dy by dx, ठीक है ना, इसी को डेरिवेटिव कहते हैं। dy by dx जो है वो क्या हो जाएगा? y किसका फंक्शन था? u का, तो u के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy by du लिखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? dy by dx का मतलब x का dc, y का dc किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। क्यों dy by dx लिखे हैं? तो फाइनली y जो है किसका फंक्शन है? x का ही फंक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए y जो है किसका फंक्शन है? u का। u जो है किसका फंक्शन है? v का। u जो फंक्शन ऑफ v। v जो है किसका फंक्शन है? w का, लिख रहा है ना, v इज फंक्शन ऑफ w, इसलिए dv by dw। और w जो है किसका फंक्शन है? x का, तो dw by dx। अब देखिए du कैंसिल, dv कैंसिल, dw भी कैंसिल, तो फाइनली क्या हो जाएगा? dy by dx आ जाएगा। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का थ्योरी कहलाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन ऑफ फंक्शन का थ्योरी है। ये इस प्रकार से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। इसी का नाम क्या है? चेन रूल, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? चेन रूल कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जांपल में लिखते हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएट टू, WRT का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन रूट अंडर x, छोटा सा क्वेश्चन। y इज इक्वल टू साइन रूट अंडर x है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो हम लोग पहले क्या समझेंगे? साइन किसका फंक्शन है? रूट एक्स का। और रूट एक्स किसका फंक्शन है? एक्स का। तो दो स्टेज है, दो स्टेज देखिए, y जो है u और u जो है x पे, दो ही जगह पे
रुक जा रहा है ये, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट अंडर एक्स, ठीक है। पहले तो ये स्टेप लिख देगा। अब यह सोचना है कि साइन किसके कारण बदलेगा, रूट एक्स, यानी साइन किसका फंक्शन है। लिखने का तरीका देखिए, साइन रूट अंडर एक्स किसका फंक्शन है, रूट एक्स का। किसका फंक्शन है, रूट एक्स का। और रूट एक्स किसका फंक्शन होता है, एक्स का। फंक्शन का मतलब चेंज करना। तो रूट अंडर एक्स कब चेंज करेगा, जब एक्स चेंज करेगा, ठीक है। तो साइन का डीसी हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन का डिफरेंशिएशन पिछले वाले क्लास में क्या बताए थे, कॉस पढ़ाए थे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस रूट अंडर एक्स, ठीक है। और रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट अंडर एक्स हो जाएगा। कॉस का डीसी क्या, ये रूट एक्स का 1/2 रूट अंडर एक्स, यानी कि साइन रूट एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कॉस रूट अंडर एक्स बाई 2 रूट अंडर एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, y इक्वल टू साइन रूट अंडर एक्स है। अब यहाँ से देखिए, साइन कब चेंज करेगा, जब रूट एक्स चेंज करेगा। तो रूट एक्स आपका क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। हालांकि नीचे डिफरेंशिएशन नहीं करना है, नीचे वाला टर्म जो है ये बताता है कि किसके रेस्पेक्ट में फंक्शन बदल रहा है। तो साइन रूट एक्स किसके कारण बदल रहा है, रूट एक्स के कारण। और रूट एक्स किसके कारण बदल रहा है, एक्स के कारण, ठीक है। तो साइन का डीसी क्या हो जाएगा, कॉस रूट अंडर एक्स, और रूट एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, 1/2 रूट अंडर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो कॉस रूट एक्स इंटू 1 कॉस रूट एक्स और 2 रूट अंडर एक्स, ये आ गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 है, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। देखिए अभी जो है कोरोना के कारण जो है सिलेबस थोड़ा सा कम किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को एनसीईआरटी पे ही ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगला जो एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे अप्रैल में हो, चाहे मई में हो या जून में हो, उसमें एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ज़्यादातर आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाई बहुत कम होगा, कम होने का चांस है, इसलिए क्वेश्चन लाइट पूछा जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी जो है आप 100% बना लीजिए। हम तो बताएंगे, आगे तक बताएंगे, लेकिन आप लोग को एनसीईआरटी बना करके एनसीईआरटी का ही 5 बार 6 बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया है उसको 1 कर लिया जाए। अब लिखिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू कहेंगे x कहेंगे तो dy बाई डी एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू t कहेंगे तो dy बाई डी टी, विथ रेस्पेक्ट टू v कहेंगे तो dy बाई डी वी हो जाएगा, ठीक है। तो ये d बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि साइन जो है वो अपना एंगल देखता है, एंगल के जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो साइन जो है किसका फंक्शन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, ठीक है। साइन जो है किसका फंक्शन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का फंक्शन है, ठीक है। तो डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 5 का, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का है। और अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब यहाँ पे समझना है, ये बीच में प्लस है यानी u प्लस v हो गया, माइनस रहता तो u माइनस v पे होता, और x इंटू 5 रहता तो u इंटू v पे हो जाता, और एक्स स्क्वायर बाई 5 रहता तो u बाई v पे हो जाता है। अगर ये चारों तरफ का स्टेप मिले तो वहां पे हम लोग x पे रोक देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 किसका फंक्शन है, x का, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे वाले स्टेप में हम लोग u प्लस v पे इसको तोड़ देंगे, ठीक है। अब बताइए साइन का डीसी क्या हो जाएगा, cos x, क्या हो जाएगा cos x, तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये u प्लस v पे है तो अलग अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का, पीछे के क्लास में, कल वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, एक्स स्क्वायर का n, एक्स के पावर n माइनस 1, कॉन्स्टेंट का डीसी क्या था 0, ये 0 हो जाएगा।
तो ये हो गया cos x स्क्वायर प्लस 5 और ये 2x, यानी फाइनली क्या हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। ये आपका आंसर हो गया। फिर से एक बार रिपीट मार देते हैं कि कह रहा है कि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो पहले हम लोग जज करेंगे कि साइन जो है किसका फंक्शन है, ठीक है। तो साइन कब बदलेगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस 5 बदलेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 कब बदलेगा, जब एक्स बदलेगा, ठीक है। तो अगला स्टेप में साइन किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दिए हम लोग। और एक्स स्क्वायर प्लस 5 किस कब बदलेगा, जब एक्स यानी एक्स का फंक्शन है, इसलिए लिख दिए ये। अच्छा, साइन का डीसी देखिए, नीचे डिफरेंशिएशन नहीं होता, नीचे जो है वही केवल सिंबल है, यानी डिफरेंशिएशन निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, वो टॉपिक लिखा हुआ है। तो साइन किसके कारण बदलता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 के कारण। एक्स स्क्वायर प्लस 5 किसके कारण बदलेगा, तो एक्स के कारण बदलेगा, ठीक है। तो नीचे डिफरेंशिएशन नहीं होता, ऊपर वाले पार्ट पे होगा। तो साइन का डीसी क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक है। एक्स स्क्वायर अलग यू प्लस बी पे है, ठीक है। तो कॉस वही हो गया एक्स स्क्वायर का 2x, कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाता है 0, नेट गुना कर दिए, जो आया आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इस पे तो क्या है, cos y इक्वल टू cos sin x, y इक्वल टू cos sin x है, ठीक है। अब इसको 1 कर लिया जाए, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, डी डबल एफ का मतलब डिफरेंशिएटिंग हो गया। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos sin x, ठीक है। अब बताइए cos किसका फंक्शन है, sin x का, ठीक है। तो d क्या लिखेंगे, sin x लिखेंगे, और sin x किसका फंक्शन है, x का। sin x कब बदलेगा, जब x बदलेगा, ठीक है। अच्छा, अब बताइए cos का डिफरेंशिएशन कल हम लोग क्या पढ़े थे, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन, लेकिन x की जगह क्या है साइन x, और साइन x का डीसी क्या हो जाता है cos x हो जाएगा। तो फाइनली ये माइनस cos x इंटू साइन x, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिर से रिपीट कर देते हैं, cos sin x है y बराबर, डिफरेंशिएट करेंगे तो cos किसका फंक्शन होगा, cos किसके कारण बदलेगा, तो sin x के कारण बदलेगा। तो sin x नीचे, sin x कब बदलेगा, x के कारण बदलेगा, तो x ये आ गया। तो ये माइनस sin x इंटू क्या हो जाएगा cos x हो गया। sin का डी से क्या हो गया cos x, cos का डी से क्या हो गया माइनस sin x हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऑर्डर मेंटेन कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला है थर्ड क्वेश्चन जो था साइन ए एक्स प्लस बी, बहुत आसान हो तो बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वाई इक्वल टू सेक tan रूट अंडर एक्स, ये क्वेश्चन बिल्कुल जो एग्जांपल दिए थे उसी के अनुसार है, ठीक है। अब बताइए सेक जो है किसका फंक्शन है, tan रूट अंडर एक्स का, और tan रूट अंडर एक्स किसका फंक्शन है रूट एक्स का, और रूट अंडर एक्स किसका फंक्शन होगा एक्स का, यानी थर्ड स्टेज का ये है। तो जो भी क्वेश्चन है उसको 1 लिख देते हैं, लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा सेक tan रूट अंडर x हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए d tan रूट अंडर x, सेक tan रूट अंडर x किसका फंक्शन है, tan रूट अंडर x का, और tan रूट अंडर x किसका फंक्शन है रूट x का, और रूट अंडर x किसका फंक्शन होगा x। फिर से पहले भी डिस्कस हो चुका था, सेक किसका फंक्शन होगा tan रूट अंडर x का, नीचे आ गया, tan किसका फंक्शन है तो रूट x का, और रूट x किसका फंक्शन होता है x का, ठीक है। सेक x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े हम लोग, सेक x इंटू tan x, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक x इंटू tan x हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x की जगह क्या है, यहाँ पे x की जगह क्या लिखा हुआ है tan रूट अंडर x, तो सेक x इंटू tan x, ये पहला सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू tan x, x की जगह क्या है
tan रूट अंडर एक्स। तो ये पहला पार्ट खत्म। अब tan का डिफरेंशिएशन कल हम लोग क्या लिखे थे, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। और रूट एक्स का डी से क्या हो जाता है 1/2 रूट अंडर एक्स। तो इसको माइनस कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, ये आपका हो गया, ठीक है। फिर से सेक जो है tan रूट अंडर एक्स किसका फंक्शन है, tan रूट एक्स का। tan किसका फंक्शन है, रूट एक्स का, और रूट एक्स किसका फंक्शन हो गया, एक्स का। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स, एक्स की जगह पे क्या है tan रूट अंडर एक्स है। tan रूट एक्स का डीसी tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है रूट एक्स है, और रूट एक्स का डीसी क्या हो जाता है 1/2 रूट अंडर एक्स हो जाता है, ठीक है। चलिए इसका अब ये पार्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो देखने से लग रहा है कि यू बाई वी पे है, ठीक है। तो वैसे भी बन सकता है, लेकिन आंसर जो है एनसीईआरटी का वो यू इंटू वी पे करके दिया हुआ है। इसको यू इंटू वी पे कैसे होगा, तो साइन ए एक्स प्लस बी, और इसको क्या लिख देते हैं 1/cos सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ए एक्स प्लस बी 1/cos को क्या लिखेंगे सेक, सेक क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। अब इसको जो है 1 कर लेते हैं। अब यहाँ से यानी कि मेन फंक्शन आपका ये हो गया, u इंटू वी पे चला गया, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, तो dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। ये u का काम करेगा और ये v का काम करेगा, ठीक है। पहला u का काम करेगा, दूसरा v का, u इंटू वी, तो u बाहर, साइन ए एक्स प्लस बी बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है। फिर v बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखा ये सेक सी एक्स प्लस डी, सेक किसका फंक्शन है सी एक्स प्लस डी का, और यहाँ पे आते हैं तो साइन ए एक्स प्लस बी किसका फंक्शन है ए एक्स प्लस बी का। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए साइन ए एक्स प्लस बी और डी सेक सी एक्स प्लस डी जो है किसका फंक्शन है सी एक्स प्लस डी का, और डी सी एक्स प्लस डी u प्लस वी पे हो गया तो dx पे रोक देंगे, पहला पार्ट खत्म। सेक सी एक्स प्लस डी, साइन किसका फंक्शन है ए एक्स प्लस बी का, है ना। तो नीचे ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और ए एक्स प्लस बी जो है किसका फंक्शन होगा एक्स का हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए साइन ए एक्स प्लस बी, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो सेक सी एक्स प्लस डी, एक हो गया सेक एक्स, tan एक्स, एक्स की जगह क्या है सी एक्स प्लस डी हो गया, ठीक है। यानी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स, यहां से यहां तक एक हो गया। अब देखिए डी बाई डी एक्स अलग अलग हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डी, पहला पार्ट खत्म। दूसरा सेक सी एक्स प्लस डी इंटू, अब देखिए साइन का डी से क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ बी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन
एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी tan सी एक्स प्लस डी। अच्छा, अब यहाँ पहला वाला c बाहर, कांस्टेंट बाहर हो जाता है, x का डी सी 1, c बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, x का डी सी 1 और d बाई डी एक्स ऑफ डी, कांस्टेंट का डी सी क्या हो जाएगा 0, सेक सी एक्स प्लस डी, फिर क्या हो जाएगा cos एक्स प्लस बी, ए बाहर, x का डी सी क्या होता है 1 और b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। बाकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपली यू इनटू वी, बाकी सब पहले जैसा है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं।